गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे और घर से बिल्कुल भी ना निकलिएगा। आपको पता है कि कुछ लोग में किस तरह से कोरोना ने भी कहर बरपा के रखा हुआ है। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी आप घर से बाहर निकले तो ये चीज़ सोच के निकले कि आप बाहर निकलना आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी है क्या? तो ज़िंदगी है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। तो घर में बने रहिए और जो भी हमारे गवर्नमेंट ने जो एसओपी जारी की है या फिर जो भी नियम है उसका भी पालन करते रहिए। समय समय पे हाथ धोते रहिए, सैनिटाइजर का यूज़ करते रहिए और मास्क वगैरह लगाते रहिए। तो हम आज अपनी ऑनलाइन क्लास का तीसरा दिन है। तो इस क्लास में मैं आज डिस्कस करूँगा MS ऑफिस 2007 में ऑफिस बटन में हमारी जो आज की जो ऑप्शन है वो है प्रिंट। देखिए हमने डिस्कस किया था न्यू, ओपन भी मैंने आपको बता दिया था, सेव एज और प्रिंट। तो हाउ टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट, कि भाई डॉक्यूमेंट को प्रिंट कैसे किया जाए। ठीक है, तो ये मैं आपको आज बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट को प्रिंट कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने ध्यान देना इस बात का, जब भी आप कोई भी काम करें, ये मैं ऐसे नॉर्मली आप लोगों को बता रहा हूँ, जनरली जब भी आप कुछ भी काम करें, MS ऑफिस में कुछ भी आप लोगों ने काम करना है, सबसे पहले काम करने से पहले अपने पेज का जो है सेटअप करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये ऐसे नहीं तो ऐसा हो जाता है कि कई बार हम टाइपिंग वगैरह कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, जब उसको हम फाइनल प्रिंट करना चाहते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट या तो पेज से बाहर चला जाता है या तो फिर उसमें आ ही नहीं पाता हो। तो इसलिए सबसे पहले हमें वो चीज़ देखना होता है कि भाई हमारा जो पेज है वो कौन सा है, उसका सेटअप किस तरह से है। तो प्रिंट से पहले हमें पेज सेटअप ही देखना है। तो हम उस पेज को सेटअप करने के लिए क्या करेंगे, किस तरह से उस चीज़ का ऑप्शन का यूज करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, आपके पास यहाँ पे ऑफिस बटन होता है, क्लिक करना है, तो यहाँ पे प्रिंट पे आना है। तो प्रिंट पे आने के बाद सबसे पहले हमने क्या करना है, पेज का सेटअप करना है। तो पेज का सेटअप करने के लिए एक तो हम यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू पे आ सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू पे आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आ जाती है, जो आपका प्रिंट प्रीव्यू की जो टूल बार है, पूरी की पूरी प्रिंट प्रीव्यू की टूल बार है, ठीक है। एक मिनट, मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक पहले कोई डॉक्यूमेंट सा ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, ये मैंने जो क्या है, एक डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे आके अब यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू देखो, यहाँ पे लिखा है प्रीव्यू एंड मेक चेंजेस टू पेजेस बिफोर प्रिंटिंग, ठीक है। प्रिंटिंग से पहले आप क्या क्या इसमें चेंजेस करना चाहते हैं वो चीज़ आप उसको प्रीव्यू दिखा लेते। देखो इसका नाम ही प्रिंट प्रीव्यू, मतलब प्रिंट के पहले का जो व्यू। इस व्यू में आपको जो पेज जैसा दिखेगा, प्रिंट में भी आपका बिल्कुल वैसा ही वो छप के आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, प्रिंट प्रीव्यू पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रिंट प्रीव्यू पे आते हैं, देखिए आपका जो पेज है उसका जो लेआउट है, उसका आधार आपको दिख गया कि आपका जो पेज इस तरह दिखेगा। अभी जो आपका पेज यहाँ पे दिख रहा है, प्रिंट आउट में भी बिल्कुल आपका वो पेज वैसे ही यहाँ पे दिखेगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पेज सेटअप ऑप्शन पे आएंगे। ये देखिए, ये जो हमारा यहाँ पे है, ये ग्रुप पेज सेटअप का है। यहाँ पे मार्जिन्स दिए हैं, ओरिएंटेशन दिया है, साइज दिया है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जब भी हमने पेज का सेटअप करना है तो पहले हमने देखना है कि हमने जो पेज जिस पे मुझे टाइपिंग करनी है उस टाइप वो साइज़ कौन सा है, और उसके बाद जो प्रिंट पे निकलना है उस पेपर का साइज़ कौन सा है। देखिए मैं यहाँ पे पेज का साइज़ लेता हूँ, यहाँ पे हम साइज़ चूज करते हैं, पेज साइज, चूज अ पेपर साइज फॉर द करंट सेक्शन, ठीक है। टू अप्लाई अ स्पेसिफिक पेपर साइज टू ऑल सेक्शंस इन द डॉक्यूमेंट, क्लिक मोर पेपर साइज, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, साइज पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे आपके पास MS वर्ड में जितने भी अवेलेबल रहते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो नॉर्मली हम जब भी कोई पे टाइपिंग करते हैं MS वर्ड में, जो जनरली प्राय हम यूज़ करते हैं A4 पेपर का जो हम साइज़ है वो लेते हैं, क्योंकि हमारे मार्केट में जो है हमें A4 पेपर जो है वो ईजिली मिल जाता है। A4 पेपर हम जो भी काम करते हैं A4 पेपर में करते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि आपने कोई और भी करना है, जैसे लीगल हो गया यहाँ पे, तो उसका साइज़ यहाँ पे दिया है A5 है, A6 है। नॉर्मली हम क्या कर देते हैं, A4 पेपर को यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे A4 पेपर जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे वो चीज़ आ गई। एक तो ये मैंने चूज कर दिया A4 पेपर। उसके बाद मुझे देखना है कि मेरा जो प्रिंटर है उसमें कौन सा पेपर है, उसमें भी A4 पेपर होना चाहिए। यदि मैंने MS वर्ड A4 पेपर साइज चूज किया है तो प्रिंट आउट करने के लिए मुझे A4 पेपर ही चाहिए। तो ये हमारा क्या रहता है, A4 पेपर रहता है। ये वाला जो होता है हमारा A4 पेपर रहता है, ठीक है। इसकी जो विड्थ और साइज आप नापेंगे तो बिल्कुल आपके ये A4 साइज में जो आपका विड्थ और साइज होता है 8.3 गुना
11.7 इंच, ठीक है। तो इतना ही ये साइज़ भी इस चीज़ का रहता है, ठीक है। जैसे मैंने ये पेपर लिया, उसके बाद मैं इसको यहाँ पे प्रिंटर पे इसको डाल के रख देता हूँ। ये प्रिंटर में मैंने पेपर रख दिया और A4 पेपर मैंने यहाँ से चूज कर दिया। अब दोनों साइड से मेरा जो पेपर है सेट हो गया, यहाँ पे भी A4 पेपर है और यहाँ पे भी A4 पेपर, ठीक है। ये चीज़ मेरा काम बन गया। उसके बाद मेरा जो अगला काम है हाशिया सेट करना, उसका मार्जिन सेट करना, ठीक है। साइज हो गया, उसके बाद मार्जिन भी मैं बाद में सेट करता हूँ। उसके बाद आते हैं यहाँ पे ओरिएंटेशन पे, स्विच द पेज बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप लेआउट। क्या आप अपने पेज को किस लेआउट में लेना चाहते हो, पोर्ट्रेट में या फिर लैंडस्केप में। पोर्ट्रेट मतलब जो आपका खड़ा पेपर होता है, ये आपका खड़ा पेपर है, ठीक है। इस पर आप करना चाहते हैं या फिर आप इसको लैंडस्केप में रखना चाहते हैं, ठीक है। क्लिक किया तो ये देखिए आपका जो आड़ा पेपर होता है ये आपका लैंडस्केप में आता है, आड़ा पेपर, ठीक है। तो मतलब आप ये चीज़ ना सोचिए कि भी आपका जो पेपर है वो भी बिल्कुल आड़े इस तरह से जाएगा। पेपर आपका जो है प्रिंट के लिए आपका सीधा ही जाता है, उसका प्रिंट छप के आपके इस तरह से आता है, ठीक है। तो आपने देखना कि आपका जो लेआउट आप किस तरह से चाहते हैं इसको, पोर्ट्रेट पे या फिर लैंडस्केप में। ये मैंने चूज करी, मुझे पोर्ट्रेट में ही चाहिए। जो थर्ड फाइनल स्टेप मेरा रहता है, मार्जिन पे आता हूँ मैं। तो मार्जिन पे आप दो तरह से रख सकते हैं। एक तो आपका पहले से यहाँ पे कुछ मार्जिन सेट करके रखे MS ऑफिस में, जैसे आप नॉर्मली 1 पॉइंट लेफ्ट टॉप से 1, बॉटम से 1, लेफ्ट से 1, राइट से 1 लेना चाहते हैं। क्लिक किया तो आपका जो है हाशिया वो यहाँ पे टॉप बॉटम से आ जाता है 1 1। ये जो आपके पास यहाँ पे आता है ना इस तरह का, ये जो होता है जिस पे आप कुछ लिख नहीं सकते, ये आपका हाशिया होता है। हाशिए का सबको पता होता है मार्जिन का। अभी आपको मैं इसको क्लियर करके भी दिखाऊंगा। जैसे नैरो रखना है, आपने क्लिक किया, आप देखिए थोड़ा सा हाशिया कम हो गया, यहाँ पे मार्जिन कम हो गया। वाइड रखना चाहते हैं तो ये हो गया। मिरर पे लेना चाहते हैं इसको, मिरर पे वो इस तरह से हो गया। आप इसको ऑफिस 2003 में लेना चाहते तो क्लिक कर दिया तो ऑफिस 2003 में जो सेटअप होता था वो आ गया। उसको हम मार्जिन पे दोबारा आते हैं। ये तो हो गया जो हमारे पास MS ऑफिस में पहले से दे के रखा है उस तरह का मार्जिन सेलेक्ट करना, या फिर मुझे अपनी तरफ से जितनी मुझे अकॉर्डिंग है, जितनी मुझे नीड है, मैं चाहता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग ये जो सेटअप है वो बने। मैं क्यों ऑफिस में पहले से जो सेट करके रखा है मैं उसको थोड़ी ना लूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ सेट हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कस्टम मार्जिन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं कस्टम मार्जिन पे आता हूँ तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है या फिर एक विंडो ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन इसने ओपन करके रख दी। पहले आगे दिखा मार्जिन कि भाई आप हाशिया कैसे रखना चाहते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। देखिए अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे टॉप से इसको मैं 0 कर देता हूँ, यहाँ से भी इसको मैं 0 कर देता हूँ। आपको देखिए इफेक्ट आपको दिख जाएगा साफ इसका कि भाई किस तरह से हम मार्जिन रखते हैं। आप थोड़ी देर में सारी चीज़ें खुद और खुद समझ जाएंगे, ठीक है। यदि आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सब कुछ ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए अभी मैंने क्या कर दिया, टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट, राइट, चारों साइड से मैंने 0 हाशिया इसका रख दिया। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, देखिए एक तो आपका प्रीव्यू यहाँ पे दिखा दिया, दूसरा मैंने जो पेज लेके रखा है उसका उसके ऊपर एक इसका इफेक्ट कैसे होता है, ओके कर दिया। अब देखिए, अब देखिए इसमें टॉप से और बॉटम से कोई भी हाशिया नहीं है। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट से देखिए बिल्कुल 0 हो गया, यहीं से इसने शुरू कर दिया और यहीं से इसने बिल्कुल थोड़ा सा भी हाशिया नहीं बचता है, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूँ, दोबारा से हाशिया सेट कर लेता हूँ। प्रिंट प्रीव्यू पे आया और मार्जिन पे आया, कस्टम मार्जिन पे आए। अब देखो टॉप बॉटम से 0 नहीं हुआ था, इसको माइनस में डाल देता, ऊपर से एंटर मार रहा है मेरे ख्याल से ना। अब मैं दोबारा से सेट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, इसको 0.5 कर देता हूँ, यहाँ से भी इसको 0.5 कर देता हूँ, चारों साइड से इसको 0.5 कर देता हूँ। अब आपको इसका पता लग जाएगा। देखिए मैं क्लिक करता हूँ, ओके। अब देखिए यहाँ पे हाशिया आ गया 0.5, यहाँ से भी हाशिया, यहाँ से भी, चारों साइड से आपका जो हाशिया इस पर आ गया है। तो मतलब ये आपका जो होता है पेज में जब हम कोई हाशिया देते हैं उससे क्या होता है, आपका जो टेक्स्ट है उस हाशिए के अंदर ही आता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी कि भाई किस तरह से हम मार्जिन सेट करते हैं। उसके बाद हम दोबारा से कस्टम मार्जिन पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे आता है एक गटर, ठीक है। अब बोलेंगे सर ये गटर क्या हो गया, ठीक है। जिस तरह का आपके दिमाग में आ रहा है वो बड़ा गटर नहीं है ठीक है, मुझे पता है आप गटर का नाम सुन के आप लोगों को वो फीलिंग आ रही है दूसरी टाइप की, पर ये गटर नहीं है
ये आपको मैं दिखाता हूँ क्या इसका काम क्या रहता है। गटर में होता है एक्स्ट्रा स्पेस जो आपके पेपर का रहता है उसको हम गटर कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसको 0.5 इसको भी रख लेता हूँ, या फिर मैं इसको क्या कर देता हूँ एक देखिए यहाँ पे दिख गया, या फिर मैं इसको टॉप में लेता हूँ। जैसे हम कोई बिल बुक वगैरह कुछ बनाते हैं, देखो उसको हम फाड़ने के लिए उससे ऊपर देखिए एक्स्ट्रा स्पेस होता है, ठीक है, ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वहाँ से फटे ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, उस चीज़ को रख लेता हूँ और यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ उसको ओके कर देता हूँ। ओके कर दिया, यहाँ देखिए अब आपका जो टेक्स्ट है ऊपर से नीचे आ गया इतना। तो मतलब यहाँ से यदि मुझे इसको फाड़ना भी होगा जो आपका टेक्स्ट है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। या फिर मैं इसको लेफ्ट साइड में रख लेता हूँ, ये अब देखिए अब इतना आगे बढ़ गया ना वो, ठीक है ना। मतलब आपके पेज का जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है वो आपका क्या होता है, अपना गटर होता है, ठीक है। अब मैं ये गटर का जो होता है नॉर्मली हमें इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, इसको मैं जीरो ही रख देता हूँ, ठीक है। इसका मैं तो आपको बता दिया, और फिर हम इसको क्या कर देते हैं, ओके कर देते हैं, ठीक है। अब और भी इसमें कुछ ऑप्शन है कस्टम मार्जिन पे। पेपर हो गया, पेपर तो वही हो गया कि अगर आपने पेपर कोई और चूज करना है, यहीं से लीगल पेपर लेना तो लीगल पेपर भी यहीं से ले लो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे लेआउट पे, ठीक है। अब लेआउट में मैं आपको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ लेआउट पे लाइन नंबर, ठीक है। कि भी यदि आप अपने पेज में लाइन नंबर डालना चाहते हैं तो किस तरह से हम उस चीज़ को रखते हैं। लाइन नंबर पे क्लिक किया, ऐड लाइन नंबर, हर लाइन पे एक एक नंबर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब देखिए जितनी आपकी लाइनें हैं सभी में एक एक नंबर पड़ गया कंटिन्यूसली, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने भी आपकी पेज में लाइनें सब में नंबर पड़ गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसके बाद जे आपने इस चीज़ को हटाना है तो क्या करना है, आपने वही ऑप्शन का यूज़ करना है। कस्टम मार्जिन पे आए, लेआउट पे आए, लाइन नंबर पे क्लिक किया, ऐड लाइन नंबर को यहाँ से हटा दो, ओके कर दो, ओके कर दो, तो लाइन नंबर भी यहाँ से हट जाते हैं, ठीक है। एक और ऑप्शन आपको बताता हूँ यहीं से मैं, कि यदि आप बॉर्डर इसमें डालना चाहते हैं पेज में तो हम क्या करेंगे, बॉर्डर पे आते हैं, तो यहाँ पे पेज बॉर्डर बॉक्स से लेना, अपने शेडो में लेना है, ठीक है। कोई सा भी बॉर्डर लिया, क्लिक कर दिया, और इसको यहाँ से कलर देना चाहते हैं तो आप पीछे इसमें कलर भी दे सकते हैं। फिर इसकी विड्थ कितना आप इसको विड्थ इसकी रखना चाहते हैं, यहाँ से विड्थ रखी और ओके कर दिया। तो देखिए आपके जो पेपर है उसमें हाशिया भी आया, यहाँ पे आ गया, ये क्या कहते हैं बॉर्डर भी आ गया। या फिर आप यहाँ से बॉर्डर कुछ और तरह के भी रख सकते हैं, बॉर्डर पे आए, यहाँ से हम किसी दूसरे टाइप का भी बॉर्डर रख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह की बहुत सारी इसमें इस तरह की ऑप्शन है जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी जब आप प्रैक्टिकल के लिए आएंगे तो यहाँ उससे भी ज़्यादा मैं आपको कोशिश करूँगा और बताने की, ठीक है। ये तो हो गया हमारे लेआउट हो गए, ठीक है। आप बॉर्डर को हटाना चाहते हैं तो लेआउट पे आके बॉर्डर पे आके यहाँ पे नन पे आके ओके करेंगे तो आपका जो बॉर्डर है वो भी हट जाता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों की पेज सेटअप तो समझ आ गया होगा। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ कि हाउ टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। अब मैंने क्या भाई, मैंने फाइनली पेपर का पेज सेटअप भी कर दिया है, सारी चीज़ें सेट कर दी, टाइपिंग ही कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे बस प्रिंट आउट करना है, मुझे प्रिंट ही करना है। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट ऑप्शन पे आऊँगा, यहाँ पे प्रिंट क्लिक कर दिया, प्रिंट पे। उसके बाद आपके सामने ये प्रिंट वाली जो विंडो है वो ओपन हो जाती है, ठीक है। जैसे ये प्रिंट ऑप्शन ओपन हो जाती है तो सबसे पहले अब देखिए, अब प्रिंट देना है आपने तो सबसे पहले आपने क्या करना है, नेम, नेम पे क्लिक करना है। अब इस तरह से आपके पास बहुत सारी प्रिंटर हो सकता है आप जहाँ कंपनी में काम करते हो, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते होंगे तो वहाँ पे आपके पास बहुत सारे प्रिंटर होंगे, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, आपके प्रिंटर के साथ जो या फिर आपके सिस्टम के साथ जो प्रिंटर कनेक्ट है आपने उसी को ही चूज करना है। देखिए मेरे पास जो प्रिंटर है उसका नाम है ब्रदर MFC 430W प्रिंटर, ये मेरे प्रिंटर के मॉडल का नाम है। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखिए, ये देखिए मेरे पास प्रिंटर है, ये देखिए प्रिंटर MFC J430W, ये मेरे प्रिंटर का सीरीज है, प्रिंटर का नाम है। सेम उसी तरह से यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने यही चीज़ यूज करी है, ब्रदर MFC J430W प्रिंटर, ब्रदर का प्रिंटर और मॉडल नंबर इसका MFC J430W प्रिंटर है। ये मैं आश्वस्त हो गया कि ये चीज़ मैंने सेट कर दी। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना होता है, स्टेटस पे देखना होता है कि क्या है यहाँ पे। यहाँ पे या तो आपके पास आइडल लिखा होता है या फिर यहाँ पे रेडी लिखा होता है। कई प्रिंटर में जो आप प्रिंट करते तो यहाँ पे रेडी लिखा होता है, कई जैसे मेरे यहाँ पे आइडल लिखा है।
दैट मीन्स कि ये जो मेरा प्रिंटर है वो रेडी, आप जो भी कमांड देंगे यहाँ पे निकल जाएगा। पर कई दफ़े ऐसा हो जाता है कि स्टेटस में यहाँ पे लिखा होता है 2-3 डॉक्यूमेंट वेटिंग या फिर पेंडिंग। तो आपने इस तरह को, इस चीज़ को समझना इस तरह से कि भाई कुछ ऐसी कमांडें हैं जो अभी बची हुई है निकलने के लिए। हमारे प्रिंटर की जो प्रॉपर्टी है या फिर प्रिंटर में जो है कुछ कमांडें पेंडिंग पड़ी है, पहले वो कमांड निकलेगी, उसके बाद मैं जो करंट दूंगा वो प्रिंट आउट होके निकल जाएगा। जे आप उनको नहीं लेना चाहते तो आप उसको पहले कैंसिल करना पड़ेगा आपको, फिर जाके आपकी जो है नेक्स्ट कमांड वो चलेगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं यहाँ पे पेज रेंज की तरफ। ठीक है, अब आपने देखना है पेज रेंज। पेज रेंज में आपके पास ऑप्शन है, ऑल है, करंट पेज है, सिलेक्शन है, पेजेस है। अब ऑल को आप किस तरह से समझेंगे? ऑल हो गया जितना आपने लिखा हुआ है, जैसे मतलब 8 पेज लिखे हैं, 10 पेज लिखे हैं, 15, 20, 100, 1000, जितने भी लिखे आपने ऑल पेज को लेना है। ऑल ओके करेंगे तो क्या होगा, 1 क्लिक में आपके सारे के सारे प्रिंट होके निकल जाएंगे। मतलब आपको बार बार हर पेज के लिए प्रिंट कमांड को देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। दूसरी जो ऑप्शन रहती है इसमें करंट पेज की। ठीक है, आप क्या करना चाहते हो, करंट पेज का प्रिंट आउट लेना चाहिए। करंट हो गया जिसपे हम एट प्रेजेंट में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास ये जो पेज है ये आपका क्या है, करंट पेज है। आपने बस इस पेज का ही प्रिंट आउट करना है। ठीक है, ये जो आपका पास प्रिंट पेज है अभी जिसमें हमारा कर्सर होता है, जिसमें मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये आपका करंट पेज है। इसका ही मुझे क्या है, प्रिंट आउट करना है। तो मैं करंट पेज पे क्लिक करूंगा। अब उस करंट पेज के आप नंबर ऑफ कॉपीज कितना लेना चाहते हैं, तो यहाँ से मैं उन चीज़ को बढ़ा के, जैसे मैं करंट पेज की 11 कॉपियाँ लेना चाहता हूँ, देन ओके करूँगा तो एक पेज की 11 कॉपियाँ 1 कमांड से मेरी बाहर निकल के आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद पेजेस पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेजेस हो गया कि भी आप कितने पेज लेना चाहते हो या फिर पेजेस। ठीक है, पेजेस मतलब कि मेरे पास 100 पेज मैंने लिखे हुए हैं, उसमें से मुझे अपने हिसाब से लेने, जैसे मैं 15 कॉमा, उसके बाद 18वां, उसके बाद 20वां, उसके बाद 30, उसके बाद 40, उसके बाद 50। मुझे 100 पेज में से 100 डॉक्यूमेंट के में जितने पेज हैं उनमें से मुझे यही पेज प्रिंट आउट करने, बाकी के मुझे नहीं करने। तो मैं उनके नंबर यहाँ पे लिख दूंगा 15, 18, 20, 30, 40, 50। यही वाले पेज मुझे लेने हैं, बाकी मुझे नहीं लेने। उसके बाद उन नंबर ऑफ कॉपीज की कितने, नंबर ऑफ कॉपी कितनी लेना चाहते हैं आप, यहाँ पे 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, जितनी आप, जैसे यहाँ पे मैं क्या देता हूँ 2 देता हूँ, तो इनकी सबकी 2-2 कॉपियाँ आपके पास निकल जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद ओके करूँगा तो वो उस तरह से निकल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं दोबारा से। ठीक है, क्लिक कर देंगे हम प्रॉपर्टीज़ पे, तो उस तरह से प्रॉपर्टी, ये तो प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ होती है। नॉर्मली यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं, ये पहले से सेट होता है। जैसे प्रॉपर्टी में वही चीज़ होती है कि आपके पास पेपर कौन सा, प्लेन पेपर लेना चाहते हैं, इंकजेट पेपर, ब्रदर फोटो पेपर लेना चाहते हैं आप, मैट पेपर लेना, पेपर ट्रांसपेरेंसीज है आपके पास, पेपर का जो आपके पास टाइप है वो यहाँ से आपने सेट करना है। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे प्लेन पेपर लेते हैं। फिर प्रिंट क्वालिटी, यहाँ से बेस्ट क्वालिटी का लेना चाहते हैं आप प्रिंट, इसमें हाई क्वालिटी या फिर फास्ट क्वालिटी का लेना चाहते हैं, या फिर नॉर्मली जितना होता है तो उस तरह से यहाँ से चूज करते हैं। फिर लेटर यहाँ से, फिर वही साइज़ की कितने, कौन से साइज़ का आपके पास पेपर है। नॉर्मली ये सारी चीज़ें वैसी है जैसे आपको मैंने पहले बता दिया है। ये सारी चीज़ें करने के बाद हम क्या कर देते हैं, लास्ट में ओके कर देते हैं। तो क्या होगा, वो प्रिंट होके निकल जाता है। तो मैं क्या कर देता हूँ, एक करंट पेज का यहाँ पे आपको एक फिजिकली तौर पे एक प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने करंट पेज से क्लिक किया है और देन ओके कर दिया। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ से कमांड दी, उसके बाद वो जो कमांड है आपके प्रिंटर में चलेगी। अब ये प्रिंटर क्या है आपका, वर्क करना शुरू कर दिया इसने। अभी आपके पास ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो छप के इसके अंदर पेज के ऊपर आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखते रहिए, थोड़ी देर में आपके पास वो आ जाएगा। अब देखिए, इस तरह से आपके पास देखिए, अब वो डॉक्यूमेंट आपके पास क्या है, प्रिंट होके मैंने यहाँ पे निकाल दिया है डॉक्यूमेंट। तो इस तरह से हम क्या कर देते हैं, प्रिंट करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को। उम्मीद है कि आप लोगों ने ये जो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये जो क्लास का जो कंसेप्ट था हाउ टू प्रिंट आ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छी तरह से इस चीज़ को क्लियर भी करवाया आपके लिए। और जो समझ नहीं आया होगा तो जब ओपन होगा आपका जो इंस्टीट्यूट, तो इनको मैं एक बार दोबारा ये सारी कमांड का मैं तो आप लोगों को बताऊंगा ही बताऊंगा।
फिर भी एक उम्मीद, एक कोशिश करता हूँ कि भी इस तरह से भी आप लोगों को समझ आ जाए। तो यदि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ ग्रुप में इस चीज़ के बारे में डिस्कस आप जरूर करें। हाँ, पिछले कल युगल किशोर जी ने बताया था कि भी वीडियो तो सही बनी है सर, बट वो उसकी स्क्रीन छोटी आ रही थी। वो मैं उस बात को समझता हूँ, क्योंकि एक ये जो वीडियो बन रही है ये एक 1.5 GB का तक का वीडियो बन रहा है मेरा, उसके बाद इसको कंप्रेस करना पड़ रहा है मुझे, तब जाके ये 100 MB में ये व्हाट्सएप में आ पा रहा है। फिर मैं आज जब इस चीज़ को करूँगा तो कोशिश करूँगा ये फुल स्क्रीन पे आए। आपकी जो बातें मैंने नोटिफाई कर ली है, मैं इस चीज़ के बारे में काम करूँगा, आपको जो ये वीडियो फुल स्क्रीन पे आए मैं इस चीज़ के लिए कोशिश करूँगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।